नमस्कार, न्यूज अंग बिहार के प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उम्मीद सोएबा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिस्टल लहराने के सवाल पर भड़के जदयू के विधायक, कहा हां लहराएंगे, क्या करोगे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस ने पीड़ितों को लौटाया मोबाइल, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। वेतन नहीं मिलने पर सभापति का सफाई कर्मियों ने किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। डॉल्फिन दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गंगा नदी में है सबसे ज्यादा दुर्लभ जलीय जीव। और लोकसभा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर सीएम और डिप्टी सीएम पर कर रहे प्रहार। और अब समाचार विस्तार से। बिहार में जदयू विधायक गोपाल मंडल की दबंगई एक बार फिर सामने आई है। इसको लेकर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकारों के साथ गाली गलौज कर दी। पत्रकारों ने सिर्फ इतना पूछा कि विधायक जी, आप पिस्टल लहराते हुए अस्पताल में क्यों गए थे। इस सवाल पर विधायक उखड़ गए और गालियां देने लगे। दरअसल विधायक गोपाल मंडल आज पटना में जनता दल यूनाइटेड ऑफिस पहुंचे थे। इस दौरान वहां मौजूद पत्रकारों ने गोपाल मंडल से पिस्टल लहराने के मामले को लेकर सवाल कर दिया। पत्रकारों ने सवाल पूछा तो गोपाल मंडल पत्रकारों पर भड़क उठे और बदसलूकी की। अरे पिस्टल बात अभी है मेरे पास, अभी दिखावे पिस्टल, अभी भी पिस्टल। क्या कहना चाहते हो? क्या जरूरत पड़ी? सवाल नहीं, हम जैसे है ना, बेल्टवा हम छूट गया, रिवॉल्वर ले लिए तो वो ये पैजामा में रखे, जैसे सीढ़ी पर कदम रखे ना तो वो हुआ क्या, वो स्लिप कर गया। अरे यार, तुम लोग पत्रकार हो क्या हो, हमको मुश्किल लगता है। हम इसमें कमर में रखे, जैसे कोई ऐसा काम करता है कि हाथ में पिस्टल लेकर लहराइएगा। हाँ लहराएंगे, लहराएंगे, लहराएंगे। तुम लोग हमारा बापो हो, मना करोगे? भाग चला, भागो। ऑपरेशन मुस्कान के तहत एक बार फिर से भागलपुर पुलिस ने लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला दी है। महीनों पहले खोए हुए मोबाइल का आस छोड़ देने वाले लोगों को जब उनका खोया हुआ मोबाइल भागलपुर के सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने दिया तो उसके बाद सभी के जुबान से एक ही बात निकली, धन्यवाद भागलपुर पुलिस। दरअसल भागलपुर में अब अगर आपकी मोबाइल चोरी या छिनतई होती है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, पुलिस उसे बरामद कर लेगी। इसके लिए बिहार पुलिस ऑपरेशन मुस्कान अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत अब तक भागलपुर समेत प्रदेश भर में सैकड़ों मोबाइल बरामद कर पुलिस पीड़ितों को सौंप चुकी है। बता दें कि इसके लिए विशेष टीम काम करती है। आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर कोतवाली थाना में सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने 1 दर्जन से अधिक लोगों को उनका खोया हुआ मोबाइल वापस किया। इस दौरान कोतवाली थाना के प्रभारी जेपी यादव, डीआईओ के प्रभारी प्रमोद शाह सहित साइबर सेल एवं टेक्निकल टीम से जुड़े कर्मी मौजूद रहे। वही सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि 13 थाना के 17 लोगों को आज उनका खोया हुआ मोबाइल लौटाया गया। बताया गया कि 17 मोबाइल की कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। सिटी डीएसपी ने कहा कि भागलपुर पुलिस मोबाइल फोन सौंप कर पीड़ितों के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही है, इसलिए इसका नाम भी ऑपरेशन मुस्कान रखा गया है। वही ऑपरेशन मुस्कान अभियान की सफलता से पुलिस अधिकारियों के अलावा आम लोग भी उत्साहित हैं। भागलपुर की बात करें तो पिछले 3 महीने में यहां बड़ी तादाद में मोबाइल बरामद किए गए हैं और जिनका मोबाइल फोन है उन्हें लौटाया भी जा चुका है।
सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने कहा कि हम लोग मोबाइल रिकवर कर उनके वास्तविक स्वामियों को जल्द से जल्द सौंपने का प्रयास करते हैं। साथ ही कहा कि जो लोग मोबाइल छीनने के मामले में दोषी पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए विशेष टीम काम कर रही है ताकि लोगों के चेहरे पर मुस्कान आए। देखिए, भागलपुर पुलिस के द्वारा लगातार अच्छा कार्य किया जा रहा है और लगातार ऑपरेशन मुस्कान के तहत जिले भर में जितने भी मोबाइल खोए हुए हैं या चोरी की घटनाएं हुई हैं, उसमें जो भी मोबाइल बरामद करने की जो प्रक्रिया है, जो कार्रवाई है, पुलिस के द्वारा तत्परता से किया गया है। और लगातार हम लोग ऑपरेशन मुस्कान के तहत मोबाइल हम ऐसे लोगों को जिनका खोया उनको हम लोग बांटने की कार्रवाई कर रहे हैं। इसी क्रम में आज ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीबन 17 मोबाइल को 13 थाना से, जिसमें थाना में सनहा दर्ज था, वहाँ से हमने करीबन 2,44,330 मूल्य का मोबाइल आज हम लोगों ने डीआईओ की टीम के माध्यम से, कोतवाली थाना अध्यक्ष भी हैं यहाँ पे, सबके माध्यम से हमने उसका वितरण कराया है। आम लोगों से हम यही अपील करना चाहेंगे कि वो अपने मोबाइल का सुरक्षा रखें और अगर कोई इस तरह की घटना होती है तुरंत पुलिस को सूचना दे। पुलिस, हमारी टीम लगातार काम कर रही है। पुलिस तुरंत उस पर CCTV और टावर डंप के माध्यम से खोजने का पूरा प्रयास करती है, कर भी रही है और उसको लोग वापस भी लौटा रहे हैं। इधर अपने खोए हुए मोबाइल का आस छोड़ दिए लोगों को जब पुलिस पदाधिकारियों ने मोबाइल सौंपा तो लोगों के चेहरे खिल उठे। मोबाइल मिलने के बाद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए अब हम आपको दिखाते हैं। मैं यहाँ के सभी अधिकारी को भी धन्यवाद मेरी तरफ से। मैं बहुत परेशान थी, 2 मंथ से परेशान थी, बट आज मिल गया फाइनली। थैंक यू सो मच सभी को। कैसे खोया था मोबाइल? रूम से चोरी हो गया था, इसलिए आज फिर मैंने दर्ज करवाई, जोक से थाना पे सना करवाई। बहुत सभी जगह से परेशान हो के फिर आज मैं कितने दिनों के बाद मिला? 2 मंथ के बाद मिला। मैं तो बहुत आज खुश हूँ। और जिस दिन हमारी मोबाइल चोरी हुई तो हम तो इसका मतलब कि जो है कि आशा ही छोड़ दिए थे। और जिस नाथनगर मैंने जो है आज से करीब 4 महीना हो रहा है। हम जिस दिन चोरी हुआ उसी दिन हम दूसरा मोबाइल खरीद लिए, चूँकि हमको विश्वास ही नहीं हुआ और भरोसा ही उठ गया था कि हमें कोई मोबाइल मिलेगा। इसलिए जो है कि हम जो है, लेकिन आज बहुत खुश हैं। और हम मतलब जो प्रशासनिक पदाधिकारी गण को, टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोबाइल सर 10 महीने से खोए हुए थे, लेकिन हम लोग ना उनका आशा ही छोड़ दिए थे कि अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन 4 दिन पहले हुआ कि नहीं मोबाइल मिलेगा। उसके बाद आज जो है हम आए और पुलिस अधिकारी और सब बड़े अंकल भैया। मोबाइल घर से, कुर्सी पर से सर, घरे से चोरी हुआ। भागलपुर नगर परिषद सुल्तानगंज में वेतन नहीं मिलने पर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू का सफाई कर्मचारियों ने घेराव किया। इस दौरान नगर सभापति राजकुमार गुड्डू को सफाई कर्मियों ने कहा कि उन लोगों को श्रावणी मेला के समय से वेतन एवं पीएफ ठेकेदार के द्वारा नहीं दिया गया है, जिसके बाद नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने ठेकेदार से दूरभाष पर बात कर सफाई कर्मियों को 10 अक्टूबर तक वेतन देने का निर्देश दिया। तब जाकर सफाई कर्मियों ने हड़ताल खत्म की और अपने अपने काम पर लौट गए। वहीं सफाई कर्मियों ने वेतन बढ़ोतरी की भी बात कही, जिसको लेकर नगर सभापति राजकुमार गुड्डू ने कहा कि लिखित आवेदन देने पर सभी सफाई कर्मियों का वेतन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। मौके पर काफी संख्या में सफाई कर्मी मौजूद थे। पूर्व से ही सफाई कर्मियों का कुछ न कुछ इश्यूज रहा है और एनजीओ के द्वारा जो है समय पर भुगतान नहीं किया जाना यह दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने उन लोगों को आश्वस्त किया है और उन लोगों की मांग थी कि 10 तारीख तक हम लोगों का भुगतान हो जाना चाहिए। मैंने उन लोगों को आश्वासन देके पुनः कार्य पे भेजने का समझा बुझाकर प्रयास किया और वो लोग गए भी। चूँकि देखिए सफाई कर्मी ही हमारी मजबूती है। सुल्तानगंज नगर परिषद की जो पहचान है वो हमारे सफाई कर्मी भाई है, तो उनका ख्याल रखना, उनके साथ कोई परेशानी नहीं होना, ये हम लोगों का कर्तव्य है। जलज प्रोजेक्ट को लेकर भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा के संयुक्त तत्वाधान में जयप्रकाश उद्यान में आम नागरिकों के बीच जन जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसका मकसद गंगे डॉल्फिन के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। गंगे डॉल्फिन के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए यह दिवस भारत में हर साल 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। बताया गया कि गंगा नदी की डॉल्फिन या प्लेनिस्टा गैंगेटिका, जिसे आमतौर पर सुन्स के रूप में
भी जाना जाता है, इसकी प्रजाति की विलुप्त होने का खतरा बढ़ गया है। डॉल्फिन एक स्वस्थ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के एक आदर्श संकेतक के रूप में कार्य करती है। इस प्रकार डॉल्फिन का संरक्षण बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान में गंगे डॉल्फिन भारत, नेपाल एवं बांग्लादेश में गंगा, ब्रह्मपुत्र, मेघना एवं कर्णफुली नदी में पाई जाती है। गंगे डॉल्फिन का 80% क्षेत्र भारत की सीमा में आता है। भारत में गंगे डॉल्फिन को भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत कानूनी संरक्षण के साथ साथ राष्ट्रीय जलजीव का दर्जा भी प्राप्त है। डॉल्फिन के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए 1991 में भारत सरकार द्वारा बिहार में सुल्तानगंज से कहलगांव के बीच 50 किलोमीटर लंबाई में फैली गंगा नदी को विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य घोषित किया गया था। जागरूकता कार्यक्रम में भारतीय वन्यजीव संस्थान के जल क्षेत्र सहायक गौरव सिन्हा, गंगा प्रहरी विनीत आनंद राज समेत कई लोग मौजूद थे। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे सीपी कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका सीपी की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने पदयात्रा में लगातार सक्रिय हैं। वहीं बिहार में जातिगत जनगणना का सर्वे जारी होने के बाद प्रशांत किशोर नीतीश और तेजस्वी पर लगातार तंज भी कसते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर ने घेरते हुए कहा कि लालू यादव, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पिछले 32 सालों से बिहार में शासन कर रहे हैं। बिहार में कोई इनसे पूछने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि जातिगत जो सर्वे आया है उसका कोई महत्व ही नहीं है। बिहार में किसको नहीं मालूम है कि 35% अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं। सवाल है कि इन समाज के उत्थान के लिए इन्होंने क्या किया। तेजस्वी यादव ये बोल रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उतनी गाय है, तो क्या किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे? मेरे भाई देखिए, ऐसा है, लालू जी और तेजस्वी जी, लालू जी और नीतीश कुमार पिछले 32 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। कोई उनसे ये पूछने वाला नहीं है कि भाई जिन वर्गों के प्रतिनिधित्व की आप बात कर रहे हैं, 32 वर्ष में आपने उन वर्गों के लिए क्या किया? आपको किसने रोका था? अब जातिगत जो सर्वे हुआ है उसमें जो संख्या आई है, पहली बात तो ये समझिए कि इन नंबर्स का कोई बहुत बड़ा महत्व इसलिए नहीं है कि पहले से मालूम है। किसको नहीं मालूम है कि बिहार में 35% अति पिछड़ा समाज के लोग रहते हैं? सवाल इसका है कि क्या उन वर्गों के प्रतिनिधित्व के लिए आप कुछ कर रहे हैं? आज की जो सरकार है उनसे जरा पूछ लीजिए कि आपके विधायकों में कितने अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, आपके मंत्रिमंडल में कितने लोगों को आपने मंत्री बनाया है अति पिछड़ा समाज के लोगों को। उनसे ये पूछ लीजिए कि जो विभाग दिए गए हैं, अगर अति पिछड़ा समाज के, दलित समाज के या अल्पसंख्यक समाज के जो मंत्री हैं भी, उनको कौन सा विभाग दिया गया है ये भी जरा देख लीजिए।
निर्वाचन आयोग ने बिहार के तमाम जिलों के आरओ और एआरओ को पटना बुलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर विशेष बैठक किया, जिसमें ईवीएम मतदाता सूची का प्रकाशन, नए मतदाताओं को जोड़ने से जुड़े मसले पर विमर्श किया गया। अभी भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राज्य भर के एआरओ को निर्देश दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक जो सच्चाई है उसमें बिहार के 18 वर्ष से अधिक 60% युवा का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाया है। आंकड़े की बात करें तो 18 वर्ष से 19 वर्ष के युवाओं की संख्या तकरीबन 60,97,000 है, जबकि 20 वर्ष से 29 वर्ष के युवाओं की संख्या 2,16,00,000 है। इन युवाओं का नाम वोटर लिस्ट में अभी तक नहीं है। बिहार की कुल आबादी 13 करोड़ से ज्यादा है। उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक कुल वोटरों की संख्या 7,58,00,000 है। अगर 60% युवा वोटर का नाम मतदाता सूची में अभी तक नहीं है तो आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ऐसे युवाओं को मतदाता सूची में जोड़ना भी निर्वाचन आयोग के लिए बड़ी चुनौती होगी। मैं तो लगातार मांग कर ही रहा हूं, जो एजेंसी है स्वीप एजेंसी, उससे कि युवाओं का जो सुनिश्चित किया जाए मतदाता सूची में। आज भी जो 60% युवा का वोट वंचित है, ये साजिश है केंद्र सरकार का, और किसी न किसी से घबरा गए हैं। ये जो युवा मतदाता हैं, ये जो आगामी चुनाव होगा उसमें माननीय नीतीश कुमार और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के अध्यक्षता में, नेतृत्व में जो इंडिया गठबंधन बना है और पूरे 33 वर्षों से बिहार में जो काम हुआ है, उस काम को देखते हुए जो युवा इसके प्रभावित है नीतीश कुमार जी से और माननीय लालू प्रसाद यादव जी से, इस बात को लेकर घबरा के साजिश के तहत 60% युवाओं को मतदाता सूची में शामिल नहीं किया गया है। मैं मांग करता हूं चुनाव आयोग से कि अविलंब चुनाव के पहले मतदाता सूची में युवाओं की सूची सुनिश्चित की जाए, उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। में बिहार सरकार का सबसे बड़ा नाकामी है, या इसको कह सकते हैं कि साजिश है, क्योंकि बिहार सरकार ये जान रही है कि जो 18 साल से 25 साल के युवा हैं, 27 साल तक के जो युवा हैं, वो मोदी जी को बहुत पसंद करते हैं और युवाओं में एक मोदी जी का एक फैन का बहुत बड़ा ग्रुप है। 90% मैं बोल सकता हूँ 95% युवा मोदी जी को पसंद करते हैं। तो बिहार की जो सरकार है वो ये नहीं करने और कराने के विषय के पीछे यही कारण है कि मोदी जी का वोट संख्या बढ़ेगा और 2024 और 25 में बीजेपी प्रचंड वोट से जीतेगी। इस कारण से वो इस काम को धीमी गति से रखी हुई है। आप इससे भी अनुमान कर सकते हैं कि के पाठक जी अपने 2 महीने पहले ज्वाइन किए हैं शिक्षा विभाग में, और वो एक तुगलक टाइप का एक मतलब एकदम डोमिनेटिंग टाइप का ऑर्डर हमेशा निकालते हैं, और वो हर काम में ये जो वोटर वाले काम होते थे उसमें शिक्षक की इन्वॉल्वमेंट होती थी, मगर उनके इस तरह के फरमानों से शिक्षक जो है उन कामों को करने में एकदम अब इच्छा प्रकट नहीं करते और काम नहीं करना चाहते, जिस कारण से यह गति बढ़ने में बहुत ही दिक्कत है। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में प्राइवेट कंपनी के नए निर्णय के कारण अपनी नौकरी जाने के भय से अस्पताल में तैनात सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर आज बैठक किया। बैठक की अगुवाई कर रहे श्रम विभाग खगड़िया के सफाई कर्मी संजय हरि अंबेडकर ने कहा कि वह लोग साल 2006 से ही अस्पताल में सफाई कर्मी का काम कर रहे हैं, लेकिन बाहर की एजेंसी को अस्पताल के शौचालय बाथरूम की सफाई का जिम्मा दे दिया गया है। ऐसे में जिस एजेंसी के अंडर में वह लोग काम कर रहे हैं, उसका कहना है कि आगे उनके बिल में 18 से 20 लाख रुपए की कटौती होगी। ऐसे में वह तकरीबन 150 सफाई कर्मियों को काम से निकाल देगी। सफाई कर्मियों ने कहा कि इसको लेकर ना तो अस्पताल अधीक्षक और ना ही एजेंसी हमारे दर्द को सुन रही है। इसी मांग को लेकर उन लोगों ने बैठक किया। इस मौके पर प्रकाश राम, शंकर सुपर, अजय हरि, पंकज मेहतर, डब्लू हरि, छोटू हरि, राकेश रंजन, अंबेडकर, मिथिलेश हरि, गौतम हरि समेत कई सफाई कर्मी मौजूद थे। आज का उद्देश्य है बेसिकली जो मायागंज हॉस्पिटल में 250-300 सफाई कर्मचारी हैं, उनके भविष्य को लेकर हमारा ये बैठक है। एक्चुअली इनका भविष्य अधर में दिख रहा है। सरकार की जो योजनाएं दिन पर दिन बदलते जा रही है, और एक तरफ तो योजनाएं किसी को फ़ायदा देने के लिए है, वहीं पे जो बरसों से हम समाज की साफ सफाइया में लगे रहते हैं, उनके जीवन को उखाड़ फेंकने की जो योजना चल रही है,
उसी के खिलाफ आज हम लोग एक तरह से विरोध दिवस के रूप में यहाँ बैठ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो लोग हैं वो 17-18 सालों से यहाँ पे मायागंज में इस्टेब्लिश हैं, काम कर रहे हैं, और अचानक इनको हटाने की बात हो रही है। तो इसीलिए भागलपुर नहीं, बिहार के 38 जिला में जो हमारे सफाई भाई बंधु हैं, जो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं, उनको वाजिब में सरकारी कर्मी का दर्जा मिले, ये हमारा सरकार से मांग चल रहा है। और जो स्थानीय यहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट हैं मायागंज में, जो मायागंज में सुपरिटेंडेंट हैं या जो यहाँ के जिलाधिकारी हैं, उनसे भी हमारी ये मांग है कि जो सफाई कर्मचारी हैं आपको उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होगा। कल आप किसी को लेके आ रहे हैं, कोई कह रहा है कि हम किसी और एजेंसी को लेके आएंगे, एजेंसियां बदलती हैं, लेकिन जो आदमी 17 साल 18 साल से काम कर रहा है उसको आप दूध से कीड़े की तरह उठा के फेंक दोगे, ये नाइंसाफ़ी है। और इसके लिए हम लोग विरोध करेंगे, और विरोध नहीं, पटना तक भी जाना पड़े तो उसके लिए हम लोग एकमुश्त होकर 38 जिला के जितने भी सफाई कर्मचारी हैं हम लोग इसके लिए सखनन करेंगे आंदोलन का, और आज से ही कर रहे हैं। आपकी इस अस्पताल से, आपके अंग देश के इस भागलपुर की इस धरती से, अंग की इस धरती से हम लोग इसका शुभारंभ कर रहे हैं। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पिस्टल लहराने के सवाल पर भड़के जदयू के विधायक, कहा हां लहराएंगे, क्या करोगे। ऑपरेशन मुस्कान के तहत भागलपुर पुलिस ने पीड़ितों को लौटाया मोबाइल, लोगों के चेहरे पर आई मुस्कान। वेतन नहीं मिलने पर सभापति का सफाई कर्मियों ने किया घेराव, जमकर की नारेबाजी। डॉल्फिन दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम का हुआ आयोजन, गंगा नदी में है सबसे ज्यादा दुर्लभ जलीय जीव। और लोकसभा चुनाव के पहले प्रशांत किशोर सीएम और डिप्टी सीएम पर कर रहे प्रहार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।